जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्राइविंग पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो जो है वो है थ्योरेटिकल टेस्ट यानी कि कंप्यूटर टेस्ट नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए। जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपसे लिया जाता है थ्योरेटिकल टेस्ट। कंप्यूटर के ऊपर ये टेस्ट लिया जाता है और इसमें ट्रैफिक के साइंस पूछे जाते हैं और ट्रैफिक के रूल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप वाकई समझना चाह रहे हैं कि इस टेस्ट को कैसे पास करना है तो ये वीडियो बड़ी ही अहम और काफ़ी तफसीली होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दोस्त पाकिस्तानी हैं और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर टेस्ट पास करने के लिए ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मुफीद है। नंबर 2, जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, जैसे कि यूरोप, जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़, और वो चाहते हैं कि सेम कैटेगरी में पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस उनको मिल जाए, तो उसके लिए भी उनको थ्योरी टेस्ट पास करना लाजमी होता है। तो ये वीडियो उनके लिए भी है। इसके अलावा जो दोस्त अपने ज़िला में ज़िले ट्रैफिक पुलिस से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान में अशारे जो हैं, रूल्स जो हैं वो तकरीबन सेम ही हैं, एक ही हैं, तो ये अशारे, ये रूल्स उनके लिए भी बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। इसलिए वो दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जारी करती है ये पूरे पाकिस्तान में वैलिड होता है और इसका जो इस्तेमाल है आप पूरे पाकिस्तान में कर सकते हैं। और उम्मीद है कि अनकरीब, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लाइसेंस होता है, तो इसको दूसरे ममालिक में भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये उम्मीद की जा रही है क्योंकि वाकई इसका स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल का होता है। दोस्तों, ड्राइवर्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जो लाइसेंस जारी करती है, ये लाइसेंस 2 जगहों पे बनवाया जा सकता है। नंबर 1 इस्लामाबाद में स्ट्रीट नंबर 5 है, सेक्टर H82 है। दोबारा रिपीट करता हूँ, स्ट्रीट नंबर 5 सेक्टर H82 इस्लामाबाद। और दूसरा शेखपुरा इंटरचेंज के करीब नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का ट्रेनिंग कॉलेज है। अब वहाँ पे भी ये सहूलत मुयसर है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ से जारी करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का ट्रैफिक इशारों का थ्योरेटिकल कंप्यूटर टेस्ट जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कंप्यूटर टेस्ट तो एक ही होता है लेकिन उसमें 2 पोर्शन होते हैं। एक साइन टेस्ट होता है जिसमें इशारे पूछे जाते हैं और दूसरा रूल्स टेस्ट होता है, उसमें रूल्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो मज़ीद आपको ये बताना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस उम्मीदवार से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट लेकर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करती है। थ्योरेटिकल टेस्ट उम्मीदवार की ट्रैफिक कानून से आगाही और शऊर जांचने में मावन होता है ताकि पता चलाया जा सके कि उम्मीदवार मतलूबा मेयार पर पूरा उतरता है या नहीं। तरीकाकार जो है इसका इस तरह है कि जब आप बुकिंग वगैरह करवा लेंगे या जब आप टेस्ट सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो टेस्ट बजरिया कंप्यूटर लिया जाएगा। टेस्ट 20 सवालात पर मुश्तमिल होगा जिसके 2 हिस्से होंगे, जैसे मैंने पहले बताया है। एक साइन टेस्ट होगा जिसमें उम्मीदवार से 10 सवाल पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 9 सवाल दुरुस्त अटैम्प्ट करने होंगे, यानी कि दुरुस्त जवाब देने होंगे। और दूसरा रूल्स टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा जिसमें उम्मीदवार को 10 में से 7 सवालात के जवाब दुरुस्त देने होंगे, तब वो पास डिक्लेयर होगा। और अगर वो फेल होता है तो फिर उसको 14 दिन बाद दोबारा टेस्ट सेंटर हाजिर होना पड़ेगा। ठीक है, कुल 10 मिनट होंगे इसके लिए, सारे काम के लिए, और इसमें आपने ये टेस्ट अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, और जो अनपढ़ उम्मीदवार हैं उनके लिए ऑडियो की सहूलत मौजूद होगी, हेल्पर भी मौजूद हो सकता है। और इस लर्नर परमिट को हासिल करने के बाद आपको 42 दिन मज़ीद वेट करना पड़ेगा प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए। ठीक है जी दोस्तों, बढ़ते हैं थ्योरेटिकल टेस्ट मरूजी सवालात बराए ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की तरफ। और सबसे पहले आप देखिए ये निशान है त्रिकोणीय शक्ल का, और इस निशान का मतलब क्या है, ये सवाल है। और आगे ऑप्शंस दी गई हैं। ए इंतबाही निशान, बी ममनुआ निशान, सी इतलाई निशान,
डी सिमती निशान। तो दोस्तों ये जो त्रिकोणीय शक्ल होती है ये होती है इंतबाई निशान की शक्ल, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। वैसे आपको पता होना चाहिए जो गोल निशानात होते हैं वो लाजमी होते हैं, त्रिकोणीय इंतबाई होते हैं, और चकोर जो होते हैं वो मालूमाती या इतलाई निशानात होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिए गए निशान का मतलब देखें, एक गाड़ी है और त्रिकोणीय शक्ल में ये गाड़ी बनाई गई है त्रिकोणीय शक्ल के अंदर, और ये गाड़ी जो है, अगर बाज़ दोस्त ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आगे जा रही है या इस तरफ जा रही है, ऊपर चढ़ रही है या नीचे को आ रही है। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि जब भी आपके सामने इस तरह की शक्ल आए तो आपने ये अज्यूम कर लेना है, ये वैसे ही आपने ख्याल कर लेना है कि ये गाड़ी जो है हमेशा बाईं साइड से आती है और दाएं तरफ जाती है। तो अगर आप शेप को देखें और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये गाड़ी बाएं से दाएं तरफ जा रही है और इस शेप को देखें तो ये ज़बरदस्त चढ़ाई है, तो इसलिए ऑप्शन अगर देखें, ए ढलवान बिल्कुल नहीं, चढ़ाई तो है, ज़्यादा ढलवान बिल्कुल नहीं, डी ज़्यादा चढ़ाई, ये ज़्यादा चढ़ाई है, तो इसकी ऑप्शन जो है वो डी दुरुस्त होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस निशान को अगर देखें तो इसमें उतराई है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा ढलवान है, नीचे की तरफ है, तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो ए ज़्यादा ढलवान वाला दुरुस्त होगा। बाकी ज़मीनी घटाव, ढलवान, ज़्यादा चढ़ाई, ये सारी ऑप्शंस गलत हैं। असल ट्रिक जो मैंने आपको बताया, आपने ये ख्याल करना है कि गाड़ी हमेशा बाएं से दाएं आती है इस तरह की शेप में, तो आपको कोई परेशानी नहीं बनेगी, आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी की सिमत किस तरफ है, फ्रंट किस साइड पे है, ठीक है। इस निशान को देखें तो इस त्रिकोणीय इशारे में जो सड़क है वो आगे से तंग हो रही है, तो ऑप्शन ए देखेंगे, आगे सड़क तंग है, ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। बी ऑप्शन रोड बाएं तरफ से तंग है, सी रोड दाएं तरफ से तंग है, डी रफ्तार कम करें, ये सारी गलत ऑप्शन है, ए ऑप्शन दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। इस निशान को देखें तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि पत्थर किसी पहाड़ से गिर रहे हैं, ये किनारों की छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में किनारे से गिर रहे हैं। तो ऑप्शंस देखेंगे, ए चट्टानों के गिरने का खदशा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, बी खतरनाक पहाड़ी रास्ता, अचानक पहाड़ों का कटाव, डी ज़्यादा ढलवान, ये सारी ऑप्शंस गलत हैं, ए दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। इस निशान को अगर देखें तो इस निशान में ये ज़ाहिर कर रहा होता है कि हवा का जो दबाव है वो तेज़ है, यानी कि ये तेज़ हवा का इलाका है। तो ऑप्शन देखेंगे, ए शदीद खतरा, बी तेज़ हवा का इलाका, बी ऑप्शन दुरुस्त है इसका, सी पहाड़ी पत्थरों का गिरना, डी खतरनाक पहाड़ी रास्ता, ये सारी ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ बी ऑप्शन दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। इस निशान को अगर आप देखें तो ये पुल सा बना हुआ है, तो ऑप्शन देखते हैं, ए सुरंग नहीं, सुरंग नहीं है, बी कलवर्ट पुल नहीं, सी मेहराबी पुल, हाँ ये मेहराबी पुल है जी बिल्कुल, डी ओवरफ्लोइंग पुल गलत ऑप्शन, सी ऑप्शन दुरुस्त है, मेहराबी पुल। इस निशान को अगर आप देखें तो कोनी शक्ल में एक निशान है और ऑप्शंस क्या हैं, ए खतरनाक पहाड़ी रास्ता बिल्कुल भी नहीं, पैदल चलने वालों को देखें बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को देखें बिल्कुल भी नहीं, डी सड़क पर काम हो रहा है, जी बिल्कुल सड़क पर काम हो रहा है, ये ऑप्शन दुरुस्त है, डी। आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं इस निशान का मतलब क्या है, तो ऑप्शंस देखते हैं, ए सड़क गैर हमवार है गलत, बी मकान गलत, सी सुरंग जी बिल्कुल ये ऑप्शन दुरुस्त है इसकी, डी गांव नहीं, सी ऑप्शन दुरुस्त है। ये खतरे का निशान है और त्रिकोणीय शक्ल में है, और ऑप्शंस देखते हैं, ए आगे हादसा है गलत, बी दाखला ममनू है गलत, सी रुकिए गलत, डी दीगर खतरात बिल्कुल दुरुस्त, डी ऑप्शन दुरुस्त है। इस निशान का मतलब देखते हैं, एक बड़ी सड़क है और छोटी सड़क है, ऑप्शंस देखते हैं, ए बाएं या दाएं मुड़ सकते हैं गलत, दाखला ममनू है गलत, दो तरफा ट्रैफिक गलत, और डी ऑप्शन है, आगे छोटी सड़क बड़ी सड़क को क्रॉस कर रही है, बिल्कुल ऑप्शन डी दुरुस्त है जी, ये बड़ी सड़क को छोटी सड़क क्रॉस कर रही है। ये त्रिकोणीय शक्ल का इशारा है, दो खंभ बने हुए हैं, देखते हैं, ए गैर हमवार सड़क, महराबी पुल, सुरंग और सड़क के किनारे, ये गैर हमवार सड़क का निशान होता है, बेसिकली ए ऑप्शन दुरुस्त है। तो ये देखें जी, एक बैल भैंस या गाय बनी हुई है त्रिकोणीय शक्ल में, और ऑप्शन देखते हैं, जानवरों की गुजरगाह,
मवेशियों की गुजरगाह, फार्म हाउस, जानवरों से खींची जाने वाली रेडी। ये बेसिकली मवेशी होते हैं, बैल, भैंस या गाय, तो ये मवेशियों की गुजरगाह है, इसलिए बी ऑप्शन दुरुस्त है। जानवर की गुजरगाह जो होती है उसके निशान में और तरह के जानवर होते हैं, ये मवेशी नहीं होते हैं, तो ये मवेशियों की गुजरगाह है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। इस निशान का देखते हैं मतलब क्या है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं चौड़ा पुल, पुल दोनों तरफ से चौड़ा है, तंग पुल और मेहराबी पुल। ये बेसिकली पुल का निशान है और ये थोड़ा सा अंदर को तंग हुआ है, तो इसको तंग पुल का इशारा कहते हैं, सी ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। रेलवे का फाटक टाइप बना हुआ है, निशान बना हुआ है त्रिकोणीय शक्ल में, तो ऑप्शंस देखते हैं। ए रेलवे क्रॉसिंग से गुजरना मना है, बी पैदल गुजरगाह, सी बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग, डी रेलवे फाटक। तो ये रेलवे फाटक का निशान है, डी ऑप्शन दुरुस्त है। ये रेलवे का इंजन बना हुआ है त्रिकोणीय शक्ल में और इसका हम ऑप्शंस देखते हैं। ए रेलवे क्रॉसिंग बगैर फाटक के, दाखला ममनू है, बी सी में रेलवे क्रॉसिंग से गुजरना मना है, डी रेलवे फाटक। रेलवे फाटक तो ये बिल्कुल नहीं है, पहले हमने देखा है, एक रेल का इंजन बना हुआ है और ये बगैर फाटक के रेलवे क्रॉसिंग है, इसलिए ए ऑप्शन दुरुस्त है जी। इस ऑप्शन को देखें तो एक साइकिल सवार जो है वो गुजर रहा है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ए साइकिल का गुजरना मना है, बी साइकिल सवार, साइकिल की पार्किंग, डी साइकिल का दाखला ममनू है। बी ऑप्शन जो है इस इशारे के लिए दुरुस्त है, ये साइकिल सवार का रास्ते को जाहिर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक सड़क है और उसके आगे हमें नजर आ रहा है कि डिवाइडर है, यानी कि सड़क को डिवाइड कर रहा है। आगे वन वे सड़क बन गई है, लेफ्ट से ट्रैफिक जा रही है और राइट साइड से आ रही है। ऑप्शंस देखते हैं। बाईं तरफ से आ सकते हैं, गलत। आगे दो तरफा सड़क है, जी बिल्कुल आगे दो तरफा सड़क है, ये ऑप्शन बी दुरुस्त है। सी और डी ऑप्शंस जो हैं ये गलत ऑप्शंस हैं। लाजमी इशारा है गोल शक्ल में और दायां मोड़ है और उसके ऊपर रेड कलर की लाइन लगी हुई है, यानी कि पहले ऑप्शन देखते हैं फिर देखते हैं इसको। दाएं तरफ मुड़ सकते हैं, गलत ऑप्शन है। दाएं लेन तब्दील करना मना है, गलत ऑप्शन है। यू टर्न लेना मना है, गलत ऑप्शन है। डी दाएं मुड़ना मना है, बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन डी है, दाएं मुड़ना मना है। इस निशान को देखें तो यू टर्न है और उसके ऊपर लाइन है, इसका मतलब यही होगा कि यू टर्न लेना मना है। ऑप्शंस देखते हैं। ए यू टर्न लेना मना है, बिल्कुल ये दुरुस्त ऑप्शन है। बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं बाएं मुड़ना, यू टर्न ले सकते हैं, बाएं मुड़ सकते हैं, गलत ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शन को देखें, इस इशारे को देखें तो गोल शक्ल का इशारा है, दो कार बनी हुई हैं और एक के ऊपर क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन देखते हैं। सड़क इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलत ऑप्शन। बी ओवरटेकिंग मना है, ये दुरुस्त ऑप्शन है। एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी यहाँ पे क्रॉस करना मना है, ओवरटेक करना मना है। बाकी पाबंदी उठा ली गई है, ओवरटेकिंग की इजाज़त है, ये सारी गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। ये बायां मोड़ बना हुआ है और उसके ऊपर एक रेड कलर की लाइन है, तो ऑप्शंस इसकी जैसे हमने पहले भी देखा था कि बाएं मुड़ना मना है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ए बाएं तरफ मुड़ सकते हैं, बी बाएं मुड़ना मना है, बी ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी सारी ऑप्शंस गलत हैं। हार्न के ऊपर रेड लाइन, लाजमी इशारा गोल शक्ल का, तो हार्न बजाना मना है, सिंपल से इसका जवाब है। और इसका देखें ऑप्शंस तो ये डी ऑप्शन, हार्न का इस्तेमाल मना है। गोल दायरा है और 3 मीटर लिखा हुआ है, यह मीटर को शो करता है और हॉरिजॉन्टली एरो बने हुए हैं और उसके अंदर 3 मीटर जो है वो हद चौड़ाई है। तो ऑप्शन देखते हैं। 3 मीटर से चौड़ी गाड़ियों का दाखला ममनू है, ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है कि 3 मीटर से जो चौड़ी गाड़ी होगी आगे वो नहीं गुजर सकती। 3 मीटर चौड़ी तक गाड़ी गुजर सकती है, 1 मीटर भी गुजर सकती है, 2 मीटर भी, 3 मीटर भी गुजर सकती है, लेकिन 3 मीटर से ज़्यादा नहीं। बाकी सारी ऑप्शन जो हैं ये इररेलेवेंट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चूँकि लंबाई की शक्ल में या ऊंचाई की शक्ल में निशान बने हुए हैं, एक बेस पे है और एक ऊंचाई पे है,
तो दरमियान में 3.5 यानी 3.5 मीटर से जो ऊंची गाड़ियां हैं वो यहाँ से नहीं गुजर सकती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन देखें गाड़ियों का फासला, बी ऑप्शन देखें 3.5 मीटर से ऊंची गाड़ियों का दाखिला ममनू है, ये ऑप्शन दुरुस्त है बी। बाकी ये और ऑप्शंस ठीक नहीं है। गोलदारे में 40 लिखा हुआ है तो हद रफ्तार 40 है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए वज़न महदूद है, सड़क का नंबर 40 है, गलत। ज़्यादा से ज़्यादा हद रफ्तार 40 किलोमीटर, बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है सी। 40 के ऊपर ब्लैक कलर की लाइंस लगी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है, ये 5 लाइंस हैं, पाबंदी उठा ली गई है। ये ब्लैक लाइंस का मतलब होता है पाबंदी उठा ली गई है। 50 के ऊपर लिखा हो, 60 के ऊपर लिखा हो, 40 के ऊपर लिखा हो, इसका मतलब होगा कि जो स्पीड मेंशन की गई है, जैसे इस इशारे में 40, तो 40 की हद रफ्तार की पाबंदी उठा ली गई है। ऑप्शंस देखते हैं, वज़न, सड़क का नंबर, हद रफ्तार 40 किलोमीटर की पाबंदी उठा ली गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। ये देखें जनाब, एक एक्सल है और उसके ऊपर 6T, टी का मतलब टन है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए एक्सल का वज़न महदूद है, लंबाई की हद 6 मीटर, सिंगल एक्सल पर 6 टन से ज़्यादा वज़न वाली गाड़ी का दाखिला मना है, ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है सी। डी भी गलत है। कार के निशान के ऊपर लाइन, तो इस निशान को अगर हम देखें तो बड़ी बस का दाखिला मना है, एचटीवी का दाखिला मना है, गाड़ियों का दाखिला मना है, एलटीवी का दाखिला मना है। तो इसमें जस्ट कार शो हो रही है तो गाड़ियों का दाखिला मना है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। यहाँ पे एक लोडर ट्रक शो हो रहा है और उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, तो इसमें ये माल बरदार है। ऑप्शन देखते हैं, बड़ी बसों का दाखिला मना है, मोटर कार का दाखिला मना है, माल बरदार गाड़ियों का दाखिला मना है, सी ऑप्शन दुरुस्त है जी। इसमें डी भी गलत है। यहाँ पे अगर देखें तो एक तीर का निशान है और ये सामने या ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये है, पहले ऑप्शन देखते हैं, ए सीधा जाएं, बी दाल होना मना है, एक तरफ रुक जाएं, डी रुक जाएं, सीधा जाएं, ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। यहाँ पे आप देखें तो लाजमी इशारा है गोल शक्ल का और इसमें तीर है जो कि बाएं तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं, ए दाएं तरफ मुड़ जाएं, बी दाएं तरफ चलें, बी सी बाएं तरफ चलें, डी बाएं मुड़ जाएं। बाएं मुड़ जाए ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन दुरुस्त है जी। और यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही दाएं मुड़ जाएं, ये ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए दाएं मुड़ जाएं, बी एक तरफ जाएं, दाएं तरफ चलें, बाएं तरफ चलें, तो इसकी ए ऑप्शन दुरुस्त है। इस इशारे का मतलब ये है कि दाएं मुड़ जाएं। ठीक है, यहाँ पे बाएं भी मुड़ सकते हैं और सीधा भी जा सकते हैं। इस इशारे की ऑप्शंस देखते हैं, सीधा जाएं या दाएं मुड़ जाएं, सीधा जाएं या बाएं मुड़ जाएं, ये ऑप्शन दुरुस्त है बी। बाकी लेन के साथ चलें, आगे से बाएं मुड़ जाए, गलत ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन जो है, ये इशारा जो है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें एरो जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ, नीचे की तरफ है इसका झुकाव। तो इसका आमतौर पर मतलब ये होता है कि इस साइड पर चलें, मुड़ जाने का मतलब नहीं है इसका मतलब है कि इस साइड पे होकर चलें, बाएं चलें। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ए सीधा जाएं, बी लाइन के साथ चलें, सी बाएं चलें, डी बाएं तरफ मुड़ जाएं, सी ऑप्शन दुरुस्त है, बाएं चलें। इस इशारे को देखें तो सामने की तरफ तीर था, उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि आगे दाखिला नहीं हो सकता, दाखिला मना है। ऑप्शंस देखते हैं, ए बाएं तरफ मुड़े, दाएं तरफ मुड़े, यू टर्न लेना मना है, डी ऑप्शन दुरुस्त है, दाखिला ममनू है। इस तरह का इशारा हमने पहले भी देखा था, पहले ये लेफ्ट साइड पे था, अब राइट साइड पे है, तो इसका मतलब है कि दाएं चलें। ये ऑप्शन दाएं चलें दुरुस्त है, बाकी ऑप्शंस इसमें आप पढ़ लें, गलत ऑप्शंस हैं। ये देखें जी, ये गैर मुसलसल लाइन 2 बनी हुई है और इसमें एक तीर सामने की तरफ है।
ये ऑप्शन देखते हैं, लाइन में दाखिला मना है, सीधा जाने वाली लाइन, सीधा जाने वाली लाइन है जी। ये लेन जो है ये सीधा जाने वाली है, एक तरफा सड़क और तेज चलने वाली लेन बिल्कुल भी नहीं। और ये चकोर शक्ल में इशारा है, इसको हम इतलाई इशारा भी कहते हैं, ठीक है। मज़ीद ये इतलाई इशारा है चकोर शक्ल में, इसमें अगर आप देखें तो एक एरो जो है वो राइट साइड को मुड़ रहा है, दूसरा बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और तीसरा लेफ़्ट को जा रहा है। और ये गैर मुसलसल लाइंस लगी हुई हैं और इस वजह से ये 3 लेन बनी हुई है, 1, 2 और 3। इस इशारे का मतलब ये है कि इस लेन में जो हैं वो दाएं मुड़ सकते हैं, यानी कि जो दाएं मुड़ना चाहते हैं वो इस लेन में रहें, जो सीधा जाने चाहते हैं वो सेंटर वाली लेन में रहें, और जो बाएं मुड़ना चाहते हैं वो बाएं वाली लेन में रहें, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, सीधा जाएं और बाएं मुड़ जाएं, गलत मुड़ें और बाएं जाएं, गलत। मौजू लेन अख्तियार करें, जी बिल्कुल मौजू लेन जो है वो अख्तियार करें, जिस डायरेक्शन में आपने जाना है उस डायरेक्शन वाली लेन को फॉलो करें। इसलिए सी ऑप्शन दुरुस्त है, डी भी गलत है। यहाँ पे देखें लेन है और इसमें दाएं तरफ एरो है और सीधी तरफ एरो है, यानी कि सीधा जाएं या दाएं मुड़ जाएं, तो ये दोनों ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ए देखें, ए सीधा जाएं या दाएं मुड़ जाएं, ये ऑप्शन दुरुस्त है। बाकी जो है आगे से दाएं जाना मुड़ जाएं, सीधे जाएं बाएं मुड़ें, आगे से बाएं जाना मुड़ें, ये सारी ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ पे देखें जी, एक शख्स जो है वो पैदल चलता दिखाई दे रहा है हमें, तो इसका मतलब है कि पैदल चलने वालों का रास्ता है, उनकी गुजरगाह है। ऑप्शंस देखते हैं, तालिब इल्मों की गुजरगाह, पैदल चलने वालों की गली, पैदल चलने वालों के गुजरने का रास्ता। सी ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। इस निशान को देखें, ये बड़ा फेमस निशान है, पी बना होता है और इसका मतलब है कि यहाँ पे पार्किंग की जा सकती है, ये पार्किंग की जगह है। ये ऑप्शन पार्किंग की जगह दुरुस्त है, बाकी सारी ऑप्शंस जो है वो गलत हैं। जहाँ पे पी के ऊपर निशान ऐसे लाइन लगी होगी तो उसका मतलब होगा कि पार्किंग ममनू है। ये देखेंगे एक सड़क है और उसके आगे रेड लाइन की पट्टी बनी हुई है, मतलब आगे खतरा है, मतलब आगे रोड बंद है। ऑप्शंस देते हैं, टी शक्ल गलत, आगे रोड बंद है, बी दुरुस्त ऑप्शन है। ये निशान शो करता है कि आगे रोड बंद है, आगे इंटरसेक्शन है, पार्किंग एरिया, ये गलत ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिया गया निशान बच्चों की गुजरगाह को वाज़िया करता है। ये बच्चे बने हुए हैं, गुजरने का उनका निशान है कि यहाँ से वो गुजर सकते हैं, उनकी गुजरगाह है। तो ये ऑप्शन देखते हैं, ए दुरुस्त, ये बिल्कुल दुरुस्त है जी, बाकी सारी ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ पे देखें, दिया गया निशान इस बात को वाज़ा करता है कि तमाम गाड़ियाँ लाजमी दाएं मुड़ें। ये एरो तो बाएं तरफ बने हुए हैं, इसलिए ये दाएं तरफ का तो नहीं है, ये तो लाजमी बाएं मुड़े का इशारा है। तो ऑप्शंस ए गलत जी, बिल्कुल ये इस सवाल का ये जवाब नहीं है, इस सवाल का ये इशारा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन इसमें हमें जो सेलेक्ट करनी है वो ए है, जो कि ये गलत है, तो हम गलत सेलेक्ट करेंगे। बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। ये अगर आप तस्वीर देखें, इसमें एक सफ़ेद लाइन है और ये दरअसल तस्वीर में सफ़ेद लाइन वाज़िया कर रही है कि ये एक तो दरमियानी लाइन है, दूसरी सड़क को तकसीम कर रही है। ऑप्शंस देखेंगे, ए गाड़ियों की गुजरगाह, बी लाइन की तब्दीली ममनू है, सी दरमियानी लाइन, डी सड़क को लेन में तकसीम करने वाली लाइन। तो ये सड़क को लेन में तकसीम कर रही है, इसलिए डी ऑप्शन दुरुस्त है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पीली लाइन जो है वो मुसलसल है इस तस्वीर में, तो इसकी ऑप्शंस हमारे पास हैं, कैरेज वे को एक ही सिमत में तकसीम करती है, रोड के किनारे को वाज़ा करती है, गाड़ियों को ओवरटेकिंग की इजाज़त है, लाइन को क्रॉस करना मना है। ये ऑप्शन दुरुस्त है, डी। जहाँ पे पीली मुसलसल लाइन होगी वहाँ पे लाइन को हम ओवरटेकिंग के लिए या वैसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इस तस्वीर को देखें, यहाँ पे तीर का निशान ये जो है ये सफ़ेद लाइन को पूछा जा रहा है कि क्या कहते हैं। बेसिकली पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, ए स्टॉप लाइन, रास्ता देने की लाइन, आहिस्ता करने और रास्ता देने की लाइन, ममनुआ इलाका की निशानदेही करने वाली लाइन। तो ये स्टॉप लाइन है बेसिकली, जब आप
इस तरह की लाइन देखें, आपकी लेन के आगे इस तरह की वाइट कलर की लाइन बनी हुई हो तो इसका मतलब है ये स्टॉप लाइन है, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं जब आपने रुकना हो तो। इस तस्वीर में देखें जी, इस तस्वीर में दो गाड़ियां जा रही हैं और गाड़ियों की राइट साइड पे गैर मुसलसल लाइन है और उसके बाद मुसलसल लाइन है। चूंकि गाड़ियों वाली साइड पे गैर मुसलसल लाइन है तो इसका मतलब ये है कि आप आगे वाली ट्रैफिक को देखते हुए ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ए, सड़क की दरमियानी लाइन, लेन को तकसीम करने वाली लाइन, गुजरने की लाइन, अगर मुखालफ सीमा से कोई गाड़ी ना आ रही हो तो ओवरटेकिंग की इजाजत है। जी बिल्कुल, डी ऑप्शन दुरुस्त है। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो ये निशानदही ज़ाहिर कर रही है कि पहले गाड़ियों के साथ जो लाइन है वो मुसलसल लाइन है और उसके बाद गैर मुसलसल लाइन है। इसका मतलब ये है कि ओवरटेकिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ओवरटेकिंग ममनू है। जो इस साइड पे गाड़ियाँ आ रही हैं वो तो ओवरटेकिंग कर सकती हैं आगे वाली गाड़ियों को देख के, क्योंकि उनकी तरफ गैर मुसलसल लाइन है। लेकिन ये जो दो गाड़ियाँ, ब्लू और एक और गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी इसको ब्लू को ओवरटेक नहीं कर सकती है क्योंकि यहाँ पे मुसलसल लाइन लगी हुई है। तो ऑप्शंस आपके सामने है। सड़क की दरमियानी लाइन, लेन को तकसीम करने वाली लाइन, ओवरटेकिंग ममनू है। ये दुरुस्त ऑप्शन है सी की, ठीक है। यहाँ पे देखें इस तस्वीर में तो ये लाइन क्या ज़ाहिर कर रही है, दो गाड़ियाँ जा रही हैं तो ये लाइन जो है ये दरमियानी लाइन है और ओवरटेकिंग यहाँ पे जैसे हमने पहले बात की है मुसलसल लाइन है तो ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। दरमियानी लाइन है, ओवरटेकिंग ममनू है, बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। बाकी लाइन को तकसीम करना, गुजरने की लाइन, मुखालफ सीमत, ये सारी ऑप्शंस गलत हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। ये गैर मुसलसल लाइन है और ये क्या ज़ाहिर करती है? ये गैर मुसलसल लाइन बनी हुई है तो ऑप्शन जो है ए स्टॉप लाइन, बी दरमियानी लाइन, पैदल गुजरने की लाइन, लाइन को क्रॉस करना मना है। बी ऑप्शन दुरुस्त है, दरमियानी लाइन है। ये पीला जंक्शन बॉक्स बना हुआ है और इस तस्वीर में अगर आप देखें तो इस पर गाड़ी रोकने की इजाज़त नहीं है। ये सवाल पूछा गया है और ऑप्शंस हैं जो आपके लिए दुरुस्त है। हाँ जी बिल्कुल, ये ऑप्शंस दुरुस्त है। ये ऑप्शन दुरुस्त है क्योंकि यहाँ पे पीला जंक्शन बॉक्स है और इस पर गाड़ी रोकने की इजाज़त नहीं है। बाकी सारी ऑप्शंस दुरुस्त नहीं है। इस तस्वीर में देखें ट्रैफिक पुलिस का अहलकार जो है वो सामने से हाथ खड़े किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं आहिस्ता रुकने का इशारा, सामने से आने वाली गाड़ियों को रुकने का इशारा। ये ऑप्शन दुरुस्त है। सामने हाथ है तो सामने से आने वाली गाड़ियों को रुकने का इशारा किया जा रहा है। तस्वीर में ट्रैफिक पुलिस के इशारे का मतलब है कि पीछे से आने वाली ट्रैफिक रुक जाए। जी ये ऑप्शन दुरुस्त इसके लिए होगी ए, क्योंकि इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि पीछे से आने वाली ट्रैफिक रुक जाए। ये ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी गलत है। इस निशान का क्या मतलब है? देखें ये 3 लाइनें बनी हुई हैं और ये अक्सर निशान जो है वो ये मोटरवे के ऊपर आता है और इसका मतलब वैसे तो ये होता है कि हर लाइन जो है ये 100 मीटर को शो कर रही होती है कि मोटरवे से निकलने का फासला जो है, अगर एक लाइन होगी तो 100 मीटर है, 2 लाइन होगी तो 200 मीटर है, 3 होगी तो 300 मीटर है। ऑप्शंस देखते हैं। ए एक लाइन, बी मोटरवे से निकलने का फासला 300 मीटर है। बी ऑप्शन दुरुस्त है, फासला 300 मीटर है आगे, ठीक है, निकलने का। बाकी सारी ऑप्शंस गलत हैं। ये देखें ये मोटरवे का निशान बना हुआ है और इसका निशान का मतलब ये है कि आगे आगाज़ हो रहा है मोटरवे का। यहाँ पे M2 बना हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में M11 भी बन चुकी हुई है, ये बन रही है। तो यहाँ पे अगर M4 लिखा है, M1 लिखा है, M3 लिखा है, M5 है, M6 है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस M2 4 या जो भी लिखा होगा उस मोटरवे का आगाज़ हुआ चाहता है। बाकी सारी ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं।
यहाँ पे देखें ये सिग्नल है और सिग्नल में जस्ट सुर्ख लाइट जो है वो ऑन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रुकिए। ये ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी सारी ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, इस सवाल को अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है गोल चक्कर में राइट ऑफ वे किसका होता है? तो गोल चक्कर में राइट ऑफ वे यानी कि किस गाड़ी का हक पहले होता है? तो जो गाड़ी चौक में होती है या जो गाड़ियाँ दाएं तरफ से आए उनका वैसे राइट पहले होता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। वो जो दाएं जानब से आ रहा हो, बिल्कुल ठीक है। बी, जो गोल चक्कर में पहले से मौजूद हो, बिल्कुल ठीक है। सी, दोनों ए और बी, जी बिल्कुल, ये दोनों ऑप्शंस दुरुस्त हैं। इस सवाल को अगर आप देखें तो आप अपनी गाड़ी के इंजन से रफ्तार कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? दोस्तों, एक तो ब्रेक के जरिए कंट्रोल की जा सकती है गाड़ी के इंजन से रफ्तार, लेकिन अगर इंजन की बात की जा रही है ना कि इंजन से कैसे कंट्रोल करना है रफ्तार को, तो वो गियर से। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए, छोटे गियरों में तब्दील करके, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। रिवर्स तो कभी भी नहीं लगाएंगे, बड़े गियरों में तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, न्यूट्रल भी नहीं करेंगे। छोटे गियरों में अगर आप तब्दील करेंगे तो गाड़ी के इंजन से उसकी रफ्तार को कंट्रोल किया जा सकता है। गाड़ी की कौन सी चीज़ हमेशा साफ रखनी चाहिए? ये देखें जी। ए, लाइट्स, रिफ्लेक्टर, शीशे। डी, ऊपर दिए गए सारे। ये सारे ही साफ रखने चाहिए, तो डी ऑप्शन दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। किसी ट्रैफिक हादसे में मुलव्वस होने के बाद आपकी पहली जिम्मेदारी क्या है? नंबर ए, रुक जाए। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप किसी ट्रैफिक हादसे में मुलव्वस हो गए हैं, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, तो सबसे पहले रुक जाए। बाकी भाग जाए, गुस्से में आ जाए, ये सारी ऑप्शंस गलत हैं। देखते हैं कि कौन सी जगह पर पार्किंग दूसरों के देखने में रुकावट पैदा कर देती है? जंक्शन पर, मोड़ पर, या पहाड़ की चढ़ाई पर, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के शुरू पर, ऊपर दिए गए सारे, ऊपर दिए गए सब। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन दुरुस्त है जी। जंक्शन पे, मोड़ पे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अगर आप गाड़ी पार्क करेंगे तो दूसरों के लिए लाजमी रुकावट पैदा होगी। अपनी गाड़ी को कानूनी तौर पर दुरुस्त हालत में रखने के लिए किस चीज़ का दुरुस्त होना ज़रूरी है? ए, ब्रेक्स, लाइट्स, टायर, ऊपर दिए गए सारे। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। टायर भी अच्छी हालत में होने चाहिए, लाइट्स भी ठीक होनी चाहिए, ब्रेकें भी ठीक होनी चाहिए, तभी आपकी गाड़ी कानूनी तौर पर दुरुस्त हालत में होगी। कब हादसे की सूरत में एयर बैग नहीं खुलता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपको पता होना चाहिए कि जब ड्राइवर ने सीट बेल्ट ना बांधा हो तो एयर बैग नहीं खुलता है। तो ऑप्शंस देखें। ए, गाड़ी के टैंक में फ्यूल कम हो, बैटरी कमज़ोर हो। सी ऑप्शन है, ड्राइवर ने सीट बेल्ट ना बांधा हो। सी ऑप्शन दुरुस्त है। आबादी वाले इलाकों में हद रफ्तार, आबादी वाले इलाकों में हद रफ्तार क्या है? ए, 100 किलोमीटर फी घंटा, 80 किलोमीटर फी घंटा, 70 किलोमीटर फी घंटा, 50 किलोमीटर फी घंटा। 70 किलोमीटर फी घंटा आबादी वाले इलाकों में हद रफ्तार है। मोटरवे पर एलटीवी गाड़ी की हद रफ्तार क्या है? मोटरवे पे एलटीवी गाड़ी की रफ्तार जो होती है वो 120 किलोमीटर फी घंटा होती है। तो ऑप्शन ए, बी, सी सारी गलत हैं, डी ऑप्शन दुरुस्त है। मस्जिद और स्कूल के नज़दीक हद रफ्तार क्या है? 40 किलोमीटर फी घंटा, 80 किलोमीटर फी घंटा, 70 किलोमीटर फी घंटा, 50 किलोमीटर फी घंटा, 40 किलोमीटर फी घंटा। ए ऑप्शन दुरुस्त है। सीट बेल्ट बांधना लाजमी है। ए ऑप्शन लाजमी है, दुरुस्त है। बाकी फैशन दिखावा इंतजामी गलत है। आप रोड जंक्शन से एक छोटी सड़क पर मुड़ रहे हैं, पैदल चलने वालों वाले छोटी सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप यकीनन पैदल गुजरने वालों को रास्ता देंगे जो कि पहले से गुजर रहे हैं। ऑप्शंस देखते हैं। रुक जाएं और पैदल चलने वालों को हाथ हिलाएं, बिल्कुल गलत। हॉर्न बजाएं, बिल्कुल गलत। पैदल गुजरने वालों को रास्ता दें जो कि पहले से गुजर रहे हैं। सी ऑप्शन दुरुस्त है। आप चलते जाएं,
गलत, सी ऑप्शन दुरुस्त है जी। हादसा हुआ है और ड्राइवर सदमे में है, आप क्या करेंगे? ऑप्शंस ए मदद करेंगे और अकेला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। बी पानी के लिए देंगे, सी खाना पेश करेंगे, सिगरेट पेश करेंगे, नहीं जी, ये ऑप्शन दुरुस्त है, मदद करेंगे और अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक गाड़ी अचानक आपके सामने रोड से आ जाती है, आप क्या करेंगे? सख्त ब्रेक लगाएंगे, उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देंगे और कानून पर अमल पैरा रहेंगे, हेडलाइट डिपर देंगे, हॉर्न देंगे। इसमें जी आपको चाहिए कि उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दें और कानून पर अमल पैरा रहें। कानून को नहीं छोड़ना है और ना ही हाथ में लेना है, इसके ऊपर अमल करना है। आप अपनी गाड़ी में बच्चे को लेकर जा रहे हैं जो कि 3 साल से कम उम्र का है। इनमें से कौन सी जगह बच्चे के लिए महफूज है? बच्चों की सीट, एक बड़े बंदे की गोद, बड़ों की सीट बेल्ट, बड़ों की सीट, बच्चों की सीट उसमें होनी चाहिए, उसमें वो ज़्यादा महफूज है। ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। किसी बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करना छोटी गाड़ी की निस्बत क्यों मुश्किल है? ये ऑप्शन क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और वक्त ज़्यादा लगता है, बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। बड़ी गाड़ी को जब भी ओवरटेक करना हो तो खास ख्याल रखना पड़ता है उसकी लंबाई की वजह से। बी अचानक ख़राब हो जाती है, इनकी ब्रेकें दुरुस्त नहीं होती, ये पहाड़ पर बहुत सुस्त चढ़ती हैं। सारी ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ ए दुरुस्त है, उसकी लंबाई। गाड़ी की बैटरी का पानी कम है, आप उसको कैसे पूरा करेंगे? गाड़ी की बैटरी में हमेशा तेज़ाब का पानी डलता है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ए तेज़ाब का, बैटरी का पानी, बैटरी का तेज़ाब, ये ऑप्शन दुरुस्त है। बाकी नलके का पानी, इंजन का ऑयल, इंजन को ठंडा करने वाला पानी, सारी ऑप्शंस गलत हैं। धुंध में ड्राइविंग के लिए कौन सा तरीका दुरुस्त है? हेडलाइट्स का मुतवातिर इस्तेमाल, सेंट्रल लाइन के नज़दीक ज़्यादा वक्त सफ़र में सर्फ करें, आहिस्ता चलें। बेहतर और दुरुस्त ऑप्शन है डी, आहिस्ता चलना चाहिए धुंध में। आप एक बड़ी गाड़ी को ज़्यादा फासले से ओवरटेक करने जा रहे हैं और एक गाड़ी आपके आगे से आ जाती है, आप क्या करेंगे? ए हॉर्न बजाएं, मज़ीद फासला पैदा करें, हेडलाइट्स दें, ओवरटेक करना शुरू कर दें, मज़ीद फासला पैदा करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्राइविंग पाकिस्तान, आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर वाली बात नहीं है, ये आपका अपना चैनल है, इसलिए इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में पता चलेगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आप बाएं तरफ से एक साइड सड़क पार मुड़ रहे हैं। इमेजिन करें कि आप बाईं तरफ से एक साइड सड़क पर मुड़ रहे हैं, आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए? एक तरफा ट्रैफिक का, पैदल चलने वालों का, ट्रैफिक की रुकावट का, पार्क हुई गाड़ियों का? पैदल चलने वालों का आप खास ख्याल रखेंगे जी। मोटरवे पर लंबे सफ़र से थकावट की वजह से आपको नींद आ सकती है, आपको चाहिए कि मोटरवे को छोड़कर महफूज मुकाम को रुकने के लिए मुंतखब करें, इर्द गिर्द किसी पुरफज़ा मुकाम को देखें, तेज़ सफ़र करें ताकि जल्दी ख़त्म हो, गाड़ी में ताज़ा हवा के दाखिले को यकीनी बनाएं। डी ऑप्शन दुरुस्त है जी, गाड़ी में ताज़ा हवा के दाखिले को यकीनी बनाएं ताकि आपकी जो नींद है थकावट की वजह से उसके असर को ज़ायल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। आप एक गीली सड़क पर गाड़ी के पीछे जा रहे हैं, आप कम से कम कितने सेकंड का फासला रखेंगे? ऑप्शंस 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, डी 4 सेकंड। दुरुस्त जवाब है 4 सेकंड। आप तेज़ बारिश में सफ़र कर रहे हैं, आपका रुकने का फासला कितना होना चाहिए? तेज़ बारिश में रुकने का फासला दुगना होना चाहिए। ए ऑप्शन दुगना दुरुस्त है, बी आधा, 10 गुना, ये सारी ऑप्शंस गलत हैं। आप अगले इंटरचेंज से मोटरवे को छोड़ना चाहते हैं,
उस इंटरचेंज पर पहुंचने से पहले आप अपनी गाड़ी किस लेन में रखेंगे? दरमियानी लेन में, बाएं लेन में, हार्ड शोल्डर पर? बाएं लेन में यकीनन। बी ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि आपने मोटरवे छोड़नी है, इंटरचेंज से बाहर निकलना है तो बाएं लेन में आ जाएंगे। आप गाड़ी कब नहीं चला सकते? शराब या किसी दवाई के ज़ेर असर, जब थके हों या नींद की हालत में हों? दोनों, ए और बी। जी बिल्कुल, आप थके हों, नींद में हों या किसी दवाई के ज़ेर असर हों तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आप हादसे का सबब बन सकते हैं, जो कि आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। सड़क पर जानवरों के पास से गुजरने का क्या ज़ाब्ता है? आहिस्ता हो जाएं, थोड़ा वक्त दें, हार्न मत दें, ऊपर दिए गए सारे जी, हार्न ना दें, वो डर ना जाएं, उनको वक्त दें, आहिस्ता हो जाएं। क्या आप छोटी सड़क से बड़ी सड़क पर गाड़ी रिवर्स कर सकते हैं? क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। छोटी सड़क से बड़ी सड़क पर गाड़ी रिवर्स कर सकते हैं? ए नहीं, बिल्कुल। छोटी सड़क से अगर आप रिवर्स करके बड़ी सड़क पर आएंगे, बड़ी सड़क पर तो पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, तो आप हादसे का सबब बनेंगे। ऑप्शन ए दुरुस्त है, बाकी सारी ऑप्शन गलत हैं। कौन मोटरवे इस्तेमाल नहीं कर सकता? साइकिल सवार, पैदल शास, जानवरों से खींचने वाली गाड़ियाँ, ऊपर दिए गए सारे। डी ऑप्शन दुरुस्त है जी, ये सारे लोग मोटरवे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक गैर मुसलसल सफ़ेद लाइन से आप क्या मानी अखज़ करते हैं? ए, वो लाइन जो सड़क के दरमियानी हिस्से को तकसीम करती है और सिर्फ उसी सूरत में उसको क्रॉस करना चाहिए जब ऐसा करना महफूज हो। बिल्कुल, ये ऑप्शन दुरुस्त है। गैर मुसलसल लाइन हम पहले भी देख चुके हैं कि एक तो ये सड़क को दरमियानी हिस्से में तकसीम करती है, सड़क के दरमियानी हिस्से को तकसीम करती है और इसको उसी सूरत में क्रॉस करना चाहिए जब आगे से पीछे से कोई ख़तरा ना हो। बाकी ऑप्शंस, हाद रफ्तार को मलहूज़ हाथ रखें, ऊपर दिए गए सारे मुझे मालूम नहीं, सारी गलत ऑप्शंस हैं। ये दुरुस्त है। ऐसे मुकाम का नाम बताएं जहां आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। बड़ी सड़क के एक तरफ, पब्लिक पार्क के नज़दीक, सड़क के किनारे पर, ऊपर दिए गए सारे। डी ऑप्शन दुरुस्त है, आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं बड़ी सड़क के एक तरफ, पब्लिक पार्क के नज़दीक, सड़क के किनारे पर। अगला सवाल है, हार्ड शोल्डर कब इस्तेमाल करना चाहिए? हार्ड शोल्डर गाड़ी खड़ी करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बसूरत दीगर आपकी गाड़ी ख़राब ना हो। आराम के लिए, फ़ोन के इस्तेमाल के लिए, गाड़ी ख़राब होने की सूरत में। सी ऑप्शन दुरुस्त है, गाड़ी ख़राब होने की सूरत में आप हार्ड शोल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल चक्कर में दाखिल होने का क्या ज़ाब्ता है? आप दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों को रास्ता दें। बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। बाकी बाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों को रास्ता दें, ट्रैफिक की रफ्तार में पीछा करें, गलत। ये ऑप्शन दुरुस्त है, दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों को राइट ऑफ वे दें। पीली ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है? आप अगर कोई ट्रैफिक का इशारा देखते हैं तो उसमें आमतौर पर, ख़ास तौर पर 3 किस्म की लाइट होती हैं, एक पीली होती है, एक रेड होती है तो और एक सुर्ख होती है। तो पीली लाइट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है स्टॉप लाइन से पहले रुक जाएं। पीली ट्रैफिक लाइट का फिर मतलब यह है कि स्टॉप लाइन से पहले रुक जाएं, ना रुके, आराम करें, ऊपर दिए गए सारे। ये ऑप्शन दुरुस्त है। बाईं तरफ रुकने के बाद दोबारा चलने से पहले आप क्या करेंगे? अपने अगले और पिछले शीशे देखेंगे, ब्लाइंड स्पॉट देखेंगे, चलने से पहले आगे देखेंगे, ऊपर दिए गए सारे। जी बिल्कुल, ऊपर दिए गए सारे काम हम करेंगे। डी ऑप्शन दुरुस्त है। सामने से पड़ने वाली लाइट्स की वजह से अगर आपको नज़र आना बंद हो गया है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखें। ये हार्न बजाएं, अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स फुल करें, अपनी आंखें बंद करें, बाएं तरफ देखेंगे, आहिस्ता होंगे, अगर ज़रूरी हो तो रुक जाएंगे। डी ऑप्शन दुरुस्त है जी। बाएं जानब से कब ओवरटेक कर सकते हैं? जब अगला ड्राइवर दाएं मुड़ना चाहे और इशारा दे।
अगर दाएं लाइन वाली गाड़ियाँ आहिस्ता हूँ, जब आप बाएं मुड़े ऊपर दिए गए सारे, सिर्फ ये ऑप्शन दुरुस्त है जब अगला ड्राइवर दाएं तरफ मुड़ना चाहे और इशारा दे तो आप बाएं जानब से ओवरटेक कर सकते हैं। कंट्रोल पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का क्या मतलब है? पैदल अशखास के लिए ट्रैफिक लाइट्स, गोल चक्कर, आमने सामने पार्किंग, ऊपर दिए गए सारे, ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। पैदल अशखास के लिए ट्रैफिक लाइट्स होती हैं जिससे जो पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग है उसको कंट्रोल किया जाता है। हाईवे पर कार की हद रफ्तार क्या है? 100 किलोमीटर, 110, 120 किलोमीटर, ऊपर दिए गए सारे। हाईवे पर कार की हद रफ्तार जो है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। जब मोटरवे की बात होगी तो यहाँ पे 120 किलोमीटर आएगा, लेकिन हाईवे पर सिर्फ 100 किलोमीटर। जंक्शन पर जहाँ रोड मार्किंग ना हो, आप किन गाड़ियों को बराबर अहमियत देंगे? तमाम गाड़ियों जो आपके दाएं तरफ से आए, ट्रैफिक जो कि पहले से जंक्शन में मौजूद हो, सी ऊपर दिए गए सारे, डी में जो मौजूद नहीं। सी ऑप्शन दुरुस्त है, जो गाड़ियाँ दाएं तरफ से आएंगी और जो पहले से जंक्शन में मौजूद होगी, सी ऑप्शन दुरुस्त होगी। फिर इन दोनों सूरतों को हमने हाथ में लाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ओवरटेक करने से पहले क्या बात ज़हन में रखनी चाहिए? ए, आपका अगला मंजर साफ हो और वाज़ेह हो, डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल, हार्न का इस्तेमाल, ऊपर दिए गए सारे, सिर्फ ये ऑप्शन दुरुस्त है। आपका अगला मंजर साफ और वाज़ेह हो तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। जंक्शन पहुंचने पर दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अगर पैदल अशखास वहां पहले से मौजूद हों तो आपको क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आहिस्ता हो जाएंगे, उन्हें गुजरने देंगे, बिल्कुल ठीक है। बाकी हार्न दें, ऊपर दिए गए सारे, ऊपर दिए गए में से कोई नहीं, सारी ऑप्शन गलत हैं, ये ऑप्शन दुरुस्त है। आहिस्ता होंगे, उन्हें गुजरने देंगे। चौक पर आपको कहाँ रुकना चाहिए? स्टॉप लाइन से पहले, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर, ट्रैफिक के दरमियान, ऊपर दिए गए सारे। अगर इशारे की वजह से आपको चौक में रुकना पड़ता है तो स्टॉप लाइन से पहले आप रुकेंगे, ये ऑप्शन दुरुस्त है। अगर कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस, रफ्तार बढ़ाएंगे, नहीं, उसी रफ्तार से चलते रहेंगे, बिल्कुल ठीक, सी बी ऑप्शन दुरुस्त है। उसी रफ्तार से आप चलते रहें, ओवरटेक करना है, गाड़ी ने तो कर ली, हार्न दे, ऊपर दिए सारे, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। सड़क के दरमियान सिंगल मुसलसल लाइन का क्या मतलब है? पहले भी बताया था, मुसलसल लाइन का मतलब है इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता ओवरटेकिंग के लिए। ऑप्शंस देखते हैं। सड़क को तकसीम करती है और उससे किसी सूरत में क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये दुरुस्त ऑप्शन है। बी, सड़क को तकसीम करती है, क्रॉस कर सकते हैं, रोड फर्नीचर, मुजम्मलूमी, सारी ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ ए ऑप्शन दुरुस्त है। ओवरटेकिंग के बाद आप क्या नहीं करेंगे? अचानक सामने आना, आहिस्ता होना, मजाक करना, ऊपर दिए गए सारे। ओवरटेकिंग के बाद आप अचानक सामने नहीं आएंगे, आहिस्ता नहीं होंगे और किसी का ठट्ठा मजाक नहीं उड़ाएंगे कि आपने ओवरटेकिंग कर लिया है, डी ऑप्शन दुरुस्त है। चंद मौके की निशानदेही करें जब आपको हेडलाइट मदम करनी चाहिए। तमीरशुदा इलाकों में, धुंध और बर्फबारी में, अगली गाड़ी के इंतहाई नज़दीक पहुंचकर, ऊपर दिए गए सारे, डी ऑप्शन दुरुस्त है। तमीरशुदा इलाकों में भी आपको हेडलाइट मदम रखनी चाहिए, अगली गाड़ी के नज़दीक पहुंचकर भी आपको रखनी चाहिए और धुंध बर्फबारी में भी हेडलाइट मदम रखनी चाहिए, ठीक है। क्या आप ओवरटेकिंग के दौरान हद रफ्तार से तजावज़ कर सकते हैं? ए नहीं, बी हाँ, सी पता नहीं। ए ऑप्शन दुरुस्त है, नहीं, ओवरटेकिंग के दौरान हद रफ्तार से तजावज़ नहीं कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी की लाइट्स कब ऑन करेंगे? 20 मिनट कबल गुरूब आफ्ताब, 30 मिनट कबल गुरूब आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब के वक्त। बी ऑप्शन दुरुस्त है, 30 मिनट कबल गुरूब आफ्ताब आप अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन करेंगे। जब आपकी गाड़ी को
अल्लाह ना करे आग लग जाए तो क्या करेंगे? रफ्तार बढ़ाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, रुक जाएंगे और गाड़ी का इंजन बंद कर देंगे? जी बिल्कुल, सी ऑप्शन दुरुस्त है। रुक जाएंगे और गाड़ी का इंजन बंद कर देंगे। ड्राइवर कब सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चला सकता है? रिवर्स के दौरान। जी, जब उम्र 65 से ज़ायद हो, जब ड्राइवर बीमार हो, ऊपर दिए गए सारे। दुरुस्त ऑप्शन है जी रिवर्स के दौरान सिर्फ ड्राइवर जो है सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चला सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। क्या आप मोटरवे पर गाड़ी रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, पता नहीं। बी ऑप्शन दुरुस्त है जी। क्या पैदल शास का ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से गुजरने का पहला हक है? जी हाँ, ये ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी सारी गलत है। क्या आप पीले जंक्शन बॉक्स पर रुक सकते हैं? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, पता नहीं। बी ऑप्शन दुरुस्त है, आप पीले जंक्शन बॉक्स पर नहीं रुक सकते हैं। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी है? जी बिल्कुल है। एमरजेंसी की इजाज़त है, एमरजेंसी में इजाज़त है अगर स्पीकर ऑन हो, ऊपर दिए गए सारे नहीं जी। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी है, ये ऑप्शन दुरुस्त। मुसलसल सफ़ेद दरमियानी लाइन निशानदेही करती है, ओवरटेक कर सकते हैं, ओवरटेक करना ममनू है, फ़ौरन रुके, हॉर्न इस्तेमाल करें। जी, सारी ऑप्शंस में से देखें तो ओवरटेक करना ममनू है, मुसलसल सफ़ेद लाइन ये ज़ाहिर करती है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्या पाकिस्तान में किसी गाड़ी को बाएं जानब से ओवरटेक कर सकते हैं? नहीं जी, ए हाँ, बी नहीं, सी पता नहीं। दुरुस्त जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या आम हालात में अचानक ब्रेक लगा सकते हैं? हाँ, नहीं, पता नहीं। जवाब होगा जी, आम हालात में अचानक ब्रेक नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं जी। क्या पैदल शास को मोटरवे पर इजाज़त है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शंस देखें, ए बी नहीं, ये दुरुस्त ऑप्शन है। क्या एमरजेंसी गाड़ियाँ सिग्नल की सुर्ख बत्ती को क्रॉस कर सकती हैं? हाँ, एमरजेंसी जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं या एम्बुलेंसेस होती हैं, तो ये गाड़ियाँ सुर्ख बत्ती को क्रॉस कर सकती हैं। क्या हार्ड शोल्डर ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जवाब देखें, हाँ, नहीं, पता नहीं। बी ऑप्शन दुरुस्त होगी, नहीं। क्या अस्पताल के नज़दीक हॉर्न के इस्तेमाल की इजाज़त है? हाँ, नहीं, पता नहीं। जी नहीं ऑप्शन दुरुस्त है। कौन सी लेन गाड़ी के चलाने के लिए इस्तेमाल होती है? ए बाएं, दाएं, दरमियानी। गाड़ी चलाने के लिए हमेशा बाएं लेन इस्तेमाल होती है, तो ए ऑप्शन दुरुस्त है। कौन सी चीज़ आपको गाड़ी से बाहर फेंकने की इजाज़त है? सिगरेट, कूड़ा, दोनों, ए और बी, कुछ भी नहीं। ये अब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे मोटरवे पे हैं या हाईवे पे, तो आपको कोई चीज़ बाहर फेंकने की इजाज़त नहीं है, डी ऑप्शन दुरुस्त है। धुंध के दौरान आप कौन सी लाइट्स इस्तेमाल करेंगे? हेडलाइट्स ए, फॉग लाइट्स बी, दोनों, ए और बी। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन दुरुस्त हुआ, दोनों लाइट्स इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इंडिकेटर दाएं तरफ से ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है? दायां इंडिकेटर दाएं तरफ से ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ए ऑप्शन दुरुस्त है। बी सी सारी ऑप्शंस गलत है। ओवरटेकिंग के दौरान कितनी बार इंडिकेटर इस्तेमाल होता है? ए 1, बी 2, सी 3। ये देखें जी, सिर्फ 2 बार इंडिकेटर ओवरटेकिंग के दौरान इस्तेमाल होता है। जब ओवरटेकिंग लेन में पहुंच जाए तो इशारे का क्या करना चाहिए? इशारा बंद कर देंगे। जब आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है ओवरटेकिंग के लिए, आप पहली लेन में आ गए हैं, तो इशारे को बंद कर दें, ठीक है। बी इशारा ऑन रहने देंगे, इशारे को मुसलसल जलने बुझने देंगे, सारी ऑप्शंस गलत हैं जी। कौन सी गाड़ी सुर्ख बत्ती छत पर लगा सकती है? कमर्शियल गाड़ियाँ, साइकिलें, इमरजेंसी गाड़ियाँ। जब इमरजेंसी पर जा रही हूँ, इनमें से कोई नहीं। सी इमरजेंसी गाड़ियों को सिर्फ इजाज़त है कि वो अपनी छत पर सुर्ख बत्ती लगवा सकती।
आपको क्या करना चाहिए जब दूसरी गाड़ी का ड्राइवर आपको सिग्नल दे के वो आपको ओवरटेक करना चाहता है? दाएं तरफ से रास्ता दें, अगले ड्राइवर को पीछे रहने का इशारा करें, दाएं तरफ चलें, गाड़ी को रास्ता दें, ऊपर दिए गए सारे ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। दाएं तरफ से रास्ता दें। आगे देखते हैं जी, आप क्या करेंगे जब सिग्नल पर खड़े हों और सुर्ख और पीली बत्ती ऑन हो? जब सुर्ख और पीली बत्ती ऑन हो तो आप ज़ाहिर बात सब्ज़ बत्ती का इंतज़ार करेंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए, अगर आप चल रहे हैं तो क्रॉस कर लें, बिल्कुल गलत। अगर रुके हैं तो चल सकते हैं, गलत। चलने के लिए तैयार रहें मगर सब्ज़ बत्ती के ऑन होने का इंतज़ार करें, ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। सी, मोटरवे पर दाएं या तीसरी लेन किस लिए इस्तेमाल होती है? ए, रफ्तार बढ़ाने के लिए, बराए ओवरटेकिंग। जी बिल्कुल, दाएं या तीसरी लाइन जो है ये ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। रिवर्स लाइट क्या क्या रंग होता है? सफ़ेद होता है जी। ऑप्शंस देखते हैं। ए सब्ज़, बी सुर्ख, सी सफ़ेद, मुझे मालूम नहीं। सी ऑप्शन दुरुस्त है, सफ़ेद कलर होता है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि हम सारे सवालात जो हैं वो कवर करें जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं इसका एक दूसरा पार्ट बनाऊंगा, वो भी आपने लाजमी देखना है। अगर आपने ये दोनों पार्ट देख लिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का जो ड्राइविंग का कंप्यूटर टेस्ट है, थ्योरी का टेस्ट है, वो आपका ज़रूर पास होगा इंशाल्लाह ताला। इन वीडियोज़ को आप बार बार देखिएगा। इसके अलावा भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ड्राइविंग से मतलब, या पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाते हैं, या नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस पर अपॉइंटमेंट कैसे करवाते हैं, तो ये सारी वीडियोस हमारे ड्राइविंग पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये ड्राइविंग पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना ड्राइविंग पाकिस्तान यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।